नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने पर्यायवाची शब्दावली का भाग 6। जल्दी से शुरू करते हैं साथियों। गुरु हम वही बताएंगे जो परीक्षा में आने की संभावना, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ओके, जो नए शब्द हैं जो बोले कि अभी तक परीक्षा में नहीं आए हैं और अभी आने की संभावना है। ठीक है, एक तो वो पढ़ने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं उनको याद रखना। ओके, तो गुरु शिक्षक पता है, अध्यापक पता है, आचार्य पता है, लेकिन अवबोधक, ठीक है, अवबोधक आपने याद करना है। ओके, पूरी संभावना है इसके आने की। आगे साथियों, घर घर के तो बहुत ज़्यादा बोले तो प्राइवेसी मिल जाते हैं साथियों। घर, ग्रह, ग्रह, सदन याद रखना, सदन, ठीक है, सदन वह मोस्ट इम्पोर्टेंट, गेह मोस्ट इम्पोर्टेंट, भवन ये भी ठीक है, धाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, निकेतन वेरी इम्पोर्टेंट, निवास, आल्य ये तो पढ़ा होगा, विद्यालय विद्या का आल्य मतलब घर, आल्य का, आवास, निल्य मंदिर, ठीक है, मकान मंदिर भी कहा जाता है वैसे, मकान, आघार, ठीक है, और आगे निकेत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सर्कल करते जा रहा हूँ, अयन, ओके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आयतन, शाला, ओक, शोध, केत सब इम्पोर्टेंट है साथी। घर के पर्यायवाची हैं ये, याद कर लीजिए इनको। घृत, घृत बहुत फेमस है साथियों, ये तत्सम शब्द हैं घृत और घी, अभी हाल ही का तद्भव शब्द। आगे नवनीत, नवनीत हालांकि मक्खनों को भी कहा जाता है लेकिन घी के लिए भी प्रयोग हो जाता है ये शब्द। तो अमृत, ठीक है, याद रखना है, अमृत घृत घी एक ही बात है। आज्य ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हव्य, ठीक है, हवन, हवन कुंड में प्रयोग किया जाता है ना इसका, घी का, तो हव्य, ओके जो सामग्री है जो डाली जाती है हवन कुंड में। आगे सर्पी, सांप मत समझ लीजिएगा इसका, प्राइवेसी। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है जिन पर सर्कल ज़्यादा कर रहा हूँ। आगे घोड़ा, घोड़ा का है जी, घोटक याद होगा, अश्व, तुरंग है, ठीक है, ये याद होगा। बाजी, बाजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी, जो वैसे पता होगा। सैंधव, तुरंगम, ठीक है, फिर एक होता है वाजी, एक होता है बाजी, ठीक है, तो दोनों ही याद रखने हैं आपने। वाह, वाह, ठीक है, तरंग और तुरंग दोनों ही, रविपुत्र। ओके, आगे चलते हैं। घोड़ी, अश्वनी, बामी याद रखना है। प्रसु, प्रसु का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चंदन, चंदन का क्या है, मले, ठीक है, मंगल्य और गंधराज, ठीक है जी, ये सब आपने याद रखना है। ओके जी, आगे है साथियों हमारे पास चंद्रमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांद, हिमांशु याद रखना, इंदु, विदु, तारापति, चंद्र, ओके, सब आसान है अभी, लेकिन इनमें से जो कठिन है वो बताऊंगा। हिमकर, राकेश, रजनीश, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राकेश भी, ओके, निशानाथ, सोम, मयंक याद रखना आपने। सारंग देख लीजिए, सारंग तो बहुत सारे शब्दों को हम कह सकते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं सारंग के। ओके, सुधाकर याद रखना है। कलानिधि, सुधांशु, निशांकर, शाशांक, राकापति, मृगांक, औषधीश, द्विजराज, रजनीपति, शयनाथ, विश्वलोचन, राकेंदु, चंद्रिका कांत, ठीक है, दधिसुत, हेवानु, हेवान, हेयकर, मरीचिमाली और शाकर। ठीक है, इनमें से कौन से आपने याद रखने साथी। जो वैसे तो आपने जो पढ़ रखे होंगे, जो शुरू में जितने भी आए हैं ना, ये आसान आए, सुधाकर तक, मैं जो बोली कुछ सुधांशु तक, ठीक है, और हालांकि निशांकर और शशांक का भी पता होता है, लेकिन उसके आगे के जितने भी हैं, राकापति, मृगांक, औषधीश, द्विजराज, ठीक है, और रजनीपति, शयनाथ, विश्व विलोचन, राकेंदु, ठीक है, ये सारे जितने भी बोल रहा हूँ अभी, चंद्रिका कांत, धतिसुत, हिवानु, हिवान, हियकर, मरीचिमाली, शाकर और नक्षत्रेश, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है जहाँ से लेकर जहाँ तक, तो इन्हें लिखना है। पहले वाले तो आपने पढ़ रखे होंगे पहले से। आगे साथियों, चतुर, चतुर का क्या है, कुशल, प्रवीण, निपुण, योग्य, पटु, जिन्हें है। वैसे तो चतुर के ये सब आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, सुने भी होंगे, निपुण, योग्य,
प्रवीण, कुशल, ठीक है। और नागर, नागर वेरी इंपॉर्टेंट। होशियार, दक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दक्ष भी आपने याद कर लेना। आगे चरण, चरण का क्या है साथी? पद, पग, पाँव, पैर, पाँव, ठीक है। बहुत आसान। चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी याद रखना है, ज्योत्सना याद रखना है, चंद्र मरीचि याद रखना है, उजियारी, अमला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जुनाही, जुनाही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चार वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से। आगे साथी चांदी देख लीजिए। चांदी का रजत, रूपक, रूपा, रौप्य, कलधोत, जातरूप, ठीक है। इनमें से कौन सा? रजत का पता हो चांदी बोलते हैं, रूपक का भी पता होगा रूपा, रूपक, रूपा, लेकिन इनमें से रौप्य आपने अवश्य ही कंठस्थ करना है। ओके, कोल, कलधोत और जातरूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चोर, चोर का है धनक, रजनीचर, तस्कर, मौशक और कुंभिल। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्कर तो चलो आम हम बोल ही लेते हैं, वो तस्कर है ऐसे वाक्य का प्रयोग करते समय, लेकिन धनक, रजनीचर, मौशक, कुंभिल याद रखना है। आगे शल, शल का क्या? कपट, छद्म, धोखा, ब्याज, वंचना, प्रवंचना, ठगी। तो इनमें से कौन सा याद रखना साथी? छद्म इंपॉर्टेंट है, ब्याज इंपॉर्टेंट है, वंचना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और प्रवंचना भी, ठीक है। आगे छिपकली, छिपकली के तीनों ही इंपॉर्टेंट है साथी, ये तीनों है। देखिए गोदिका, विषतुलिका, माणिक्य, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों है, याद कर लीजिए इनके प्राइवेट। जंगल, इसके विपिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानून सुना होगा, वन सुना होगा, अरण्य, गहन, ठीक है, कांतार, बिहड़ और बिटप, जितने भी सर्कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे साथी जल, जल का तो बहुत पूछा जाता, बहुत ज़्यादा हमेशा आ जाता है। नीर, सलिल, उदक, अम्बु, तोय, जीवन, बारी, पय, मेघ, पुष्प, पानी, वन, जीवम, पुष्कर, सारंग, देखिए सारंग जहाँ भी आ गया, रस, पात, क्षीर, धनरस, वसु, अम्ब, शंबर, अमृत, पानी, अप। ओके, तो इनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले तो साथी उद्धक, तोय, आगे बारिक, ठीक है। आगे इसमें से साथी पुष्कर, सारंग जहाँ भी आ गया देख लीजिए, आगे शीर, ओके, शंबर, ओके, अप, ये वाले इंपॉर्टेंट जा। आगे साथी जन्म, वो जो मैंने नहीं आपको इम्पोर्टेंट बताया वो सिंपल है साथियों, वो आप जब से आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं वो कविताओं में प्रयोग हो रहे हैं, रचनाओं में प्रयोग हो रहे हैं ऐसे ऐसे शब्द, जल के सामान्य प्रायवची। लेकिन जो कठिन है, जो परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो बता रहा हूँ, और जिनके आने की संभावना भी 100% है। आगे जन्म, उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, पैदाइश, ठीक है। आविर्भाव को थोड़ा नज़र लगाइए, मतलब नज़र मार लीजिए इसके ऊपर, इसको आपने रट लेना है। आगे जहर, विष, आसान है, गरल, हालाहल, कालकूट और गर, ठीक है। तो गरल, हालाहल, कालकूट और गर, ये चारों इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। आगे जवान, जवान का युवा, युवक, तरुण, किशोर, ठीक है, युवा, युवक, तरुण, किशोर। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन तरुण जो है इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आगे साथियों जिह्वा, क्या है? जिह्वा या जीव, जीव का जिह्वा हो जाता है, रसना होता है, रसज्ञा और रसिका, कॉमन शब्द है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आगे जीव, प्राणी, प्राण, चैतन्य और जान। तो बताइए जान, प्राण, लेकिन चैतन्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चैतन्य। आगे आगे साथियों झरना, झरना का क्या है? प्रपात, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, हिंदी शुद्ध हिंदी सी टेट देने के लिए गए, प्रपात का क्या अर्थ है? तो झरना है ना, भारत का सबसे बड़ा प्रपात, ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सा है। तो जब तक इंग्लिश में पढ़ेंगे वाटरफॉल कहते हैं, कैस्केड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रपात पढ़ेंगे ना तो पता नहीं लोग समझते पता नहीं क्या चीज़ है, फिर प्राप्त है, प्रपात होता है, तो इसका मतलब निर्झर, झरना। तो आपने प्रपात याद रखना है, निर्जर तो सामान्य शब्द है, पढ़ा होगा आपने। उत्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्त्रोता ये भी आसान है, लेकिन प्रपात और उत्स याद रखना है। आगे साथी
झूठ, झूठ का असत्य, मिथ्या, मृषा और अनृत। ठीक है, क्या है? अनृत, मृषा और अनृत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट शैली में रख रहा हूँ साथियों। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे झोंपड़ी, झोंपड़ी का कुंज, कुटिया, पर्णकुटी। ठीक है, पर्णकुटी ज़्यादा याद रखिए, लेकिन कुटी लगाएं साथ में तो आसानी होगी आपको पहचान में। साथ ही ये रहे इंपॉर्टेंट आज के। अगली वीडियो जल्दी प्रस्तुत करेंगे हम, और इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, वीडियो हमारी बार बार। ठीक है, वीडियो के माध्यम से अधिक याद होते हैं रट्टा लगाने के बजाय। जब हम किसी से कोई कहानी सुनते हैं, किसी दूसरे इंसान से कोई वर्ड सुनते हैं, वो हमें ज़्यादा अधिक देर तक याद रह जाता है, सिवाय खुद की याद करने से। ठीक है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारे MCQs भी लाने वाले हैं, पर्यायवाची यानी अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि से। ठीक है, तो सुरक्षित रहें।